24 फरवरी 2018 को दुबई से आने वाली एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये खबर थी बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पहली बार ये खबर सुनने पर किसी को भी यकीन नहीं आया, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये कंफर्म हो गया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा था कि श्रीदेवी दुबई के होटल जुमेरा में ठहरी थी और इस कमरे के बाथटब में डूबने से इनकी मौत हो गई। क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई थी? आखिर उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था? श्रीदेवी वहां क्या कर रही थी? बोनी कपूर के बयान के मुताबिक वहां क्या हुआ था? और जहां श्रीदेवी ठहरी थी उस होटल के स्टाफ के चौंका देने वाले बयान के मुताबिक उस दिन क्या हुआ था? आखिर क्यों स्टाफ के बयान को सामने नहीं लाया गया और दुबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी स्टाफ के बयान को क्यों शामिल नहीं किया गया? किन किन मुश्किलों का सामना करने के बाद कपूर फैमिली दुबई से श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लेकर गई? आखिर वो कौन शख्स था जिसने श्रीदेवी की बॉडी को दुबई से इंडिया ले जाने में इनकी मदद की? आखिर क्यों कपूर फैमिली इतना नाम होने के बाद भी इन मुश्किलों में फंसी रही? अनिल अंबानी जो दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन हैं, वो भी इनकी मदद करने में नाकाम रहे। क्या श्रीदेवी की मौत एक मर्डर था? ये सवाल सबके दिलों में था। इंडिया पहुंचने के बाद वहां की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने साफ साफ कह दिया था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, सो वीडियो को गौर से और पूरा देखिएगा। कहानी शुरू होती है दुबई से। श्रीदेवी दुबई में अपने खानदान की एक शादी अटेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ वहां गई थी। ये एक ग्रैंड शादी थी। ये मोहित कपूर की शादी थी, जो इंडिया के मशहूर और दुनिया के अमीर लोगों में शुमार अनिल अंबानी की बीवी की भतीजी से थी। इस शादी में तो सब ठीक ठाक था। श्रीदेवी बहुत खुश नजर आ रही थी। इन्होंने अपने इंस्टा के अकाउंट पर अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की, लेकिन शादी खत्म होने के बाद सब वापस इंडिया चले गए और श्रीदेवी वहीं दुबई में ही ठहरी रहीं। बताया जा रहा था कि उनकी बड़ी बेटी जो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इनके साथ नहीं आ पाई, श्रीदेवी उसके लिए शॉपिंग करने के लिए रुक गई थी। 21 फरवरी को बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ इंडिया वापस चले गए, क्योंकि बोनी कपूर को वहां उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग में शामिल होना था। और श्रीदेवी की वहां रुकने की एक और वजह यह भी बताई गई कि इनकी बड़ी बहन वहां रहती हैं। श्रीदेवी उससे मिलने के लिए वहां रुकी हैं। श्रीदेवी को जुमेरा होटल का कमरा 2201 मिलता है। ये सब कुछ एक प्री प्लान लग रहा था। बोनी कपूर 22 फरवरी 2018 को यूपी की एक मीटिंग में शामिल होते हैं। 23 फरवरी को बोनी कपूर अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। 24 फरवरी को श्रीदेवी अपने शोहर बोनी कपूर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि वो इन्हें बहुत याद कर रही हैं। फ़ोन बंद होने के बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज़ देने के लिए दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं और 24 फरवरी 2018 को ही श्रीदेवी की मौत होती है। इस दिन की भी दो कहानियां बताई जाती हैं। दुबई के न्यूज़पेपर खलीज टाइम के मुताबिक 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर के बयान के मुताबिक वो शाम 6:20 पर होटल पर पहुंच गए थे। बोनी कपूर जैसे ही कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हैं, श्रीदेवी दरवाज़ा खोलती हैं और इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। ये दोनों अंदर जाकर कुछ देर बैठकर आपस में बातें करते हैं और फिर बोनी कपूर श्रीदेवी को बाहर डिनर पर चलने का कहते हैं। श्रीदेवी फौरन मान जाती हैं और कहती हैं कि डिनर पर चलने से पहले मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। इतना कहकर श्रीदेवी 7 बजे नहाने के लिए चली जाती हैं और बोनी कपूर वहीं बैठकर मैच देखने लगते हैं। मैच देखते हुए इनको तकरीबन 20 मिनट गुजर जाते हैं, जिससे इनको अंदाज़ा होता है कि काफ़ी देर हो गई है। तो बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मगर श्रीदेवी आगे से कोई जवाब नहीं देती। बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और फिर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अभी भी श्रीदेवी आगे से कोई जवाब नहीं देती। बोनी कपूर बाथरूम से झांक कर देखते हैं, इनको श्रीदेवी कहीं भी नजर नहीं आती। बोनी कपूर फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं और इनकी नज़र बाथटब पर पड़ती है, जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी इसमें औंधे मुंह पड़ी थी। बोनी कपूर जल्दी से श्रीदेवी को बाथटब से निकालकर वहीं ज़मीन पर लिटा देते हैं और श्रीदेवी को बहुत सी आवाज़ें लगाने लगते हैं, लेकिन श्रीदेवी कोई जवाब नहीं देती और श्रीदेवी के जिस्म में कोई हरकत भी नहीं होती। बोनी कपूर फौरन अपने एक करीबी दोस्त को फ़ोन करते हैं जो दुबई में ही मौजूद था
वो फौरन बोनी कपूर के पास कमरा नंबर 2201 में पहुंच जाता है और फिर दोस्त के आने के बाद होटल की इमरजेंसी में फ़ोन किया जाता है और डॉक्टर फौरन इनके कमरे में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर चेक करते ही कंफर्म कर देते हैं कि इनकी धड़कन रुक चुकी है और इनकी मौत हो गई है। लेकिन फिर श्रीदेवी को दुबई के हॉस्पिटल अल रशीद में ले जाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर भी श्रीदेवी की मौत कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद दुबई के टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे इनकी मौत की खबर दी जाती है। ये तो था बोनी कपूर का बयान। अब जहाँ श्रीदेवी ठहरी थी उनके स्टाफ का बयान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। होटल के स्टाफ के मुताबिक इनके एक मेंबर ने बताया कि 24 फरवरी को श्रीदेवी ने कॉल करके होटल के स्टाफ से पानी का एक गिलास लाने को कहा था। कुछ ही देर बाद होटल का स्टाफ पानी लेकर इनके कमरे के बाहर पहुंच गया और डोरबेल बजाने लगा, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला गया। स्टाफ मेंबर ने ये बात जाकर अपने स्टाफ को बताई, जिसके बाद स्टाफ के कई लोग इनके दरवाजे के बाहर जमा हो गए। दरवाजे को मास्टर की से खोला गया और जब अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर श्रीदेवी मौजूद नहीं थी। थोड़ी देर बाद कमरे में तलाश करने के बाद इन्हें पता चला कि दूसरे कमरे के साथ अटैच बाथ का दरवाज़ा खुला हुआ है और श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी हैं। ये देखकर स्टाफ ने फौरन होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फ़ोन किया। मेडिकल टीम ने चेकअप किया तो इनकी सांसें चल रही थी। स्टाफ ने टाइम ज़ाया किए बगैर फौरन श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने ये कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। ये चौंका देने वाला बयान था, लेकिन दुबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में स्टाफ का बयान शामिल ही नहीं किया। इस खबर के शाया होने के बाद भी इस खबर को नज़रअंदाज किया गया और दुबई पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के मुताबिक ही इन्वेस्टिगेशन की। दुबई पुलिस ने मौत कंफर्म होने के बाद बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इंडिया में मौजूद कपूर फैमिली की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। कुछ टाइम गुजरने के बाद बोनी कपूर के भांजे संजय कपूर ने ये कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की दुबई में मौत हो चुकी है और साथ वजह ये बताई कि ये मौत दिल की धड़कन बंद होने की वजह से हुई है। दुबई में मौत के बाद इस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की एक टीम को दे दिया गया। इस टीम की इन्वेस्टिगेशन बोनी कपूर से शुरू हुई। खलीज टाइम अखबार के मुताबिक बोनी कपूर को 4 घंटे तक इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन वहीं दुबई की एक और अखबार के मुताबिक बोनी कपूर से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। बोनी कपूर का सिर्फ बयान लिया गया था। इसके बाद श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब श्रीदेवी की मौत हुई तब वो नशे में थी। श्रीदेवी की बॉडी से शराब के सैंपल भी मिले थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब श्रीदेवी नहाने के लिए गई तब वो शराब के नशे में थी। नशे की हालत में होने की वजह से इनका पैर फिसला और वो बाथ टब में जा गिरी और नशे की वजह से संभलने का मौका नहीं मिला और डूबने की वजह से श्रीदेवी की मौत हो गई। और ये भी बताया गया कि श्रीदेवी की लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, जिससे साबित होता है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। ये सब होने के बाद भी दुबई पुलिस श्रीदेवी की बॉडी को कपूर फैमिली के हवाले नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी और भी जांच बाकी थी और कागजी कार्रवाई में भी टाइम लग रहा था। दुबई पुलिस ने इस बात की जांच की कि कहीं श्रीदेवी को जहर तो नहीं दिया गया था। इस जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया और 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। हालांकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, मगर फिर दुबई की कागजी कार्रवाई में टाइम क्यों लग रहा था? बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लेकर जाना चाहते थे। बोनी कपूर की कोशिश जब नाकाम हुई तो इन्होंने अनिल अंबानी से मदद मांगी, लेकिन इन दोनों के मिलने से भी बात नहीं बनी। बोनी कपूर ने शाहरुख खान से भी राब्ता किया, क्योंकि शाहरुख खान के दुबई में बहुत से जानने वाले थे। शाहरुख खान की जान पहचान से कागजी कार्रवाई में तो तेजी आई, लेकिन फिर भी कागजी कार्रवाई पूरी होने में 1 हफ्ते का टाइम लग सकता था। बोनी कपूर की फैमिली इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। इसी के चलते इनकी मुलाकात अशरफ थाम्बासिरी से हुई, जो दुबई में रहता था। इस शख्स को ज्यादातर लोग नहीं जानते, इसको सिर्फ मुसीबत के मारे लोग ही जानते हैं, क्योंकि इसको यूएई में बेसहारा मुसीबत के मारों का मसीहा समझा जाता है। ये शख्स दरअसल यूएई में बाहर से आए लोग जो वहाँ मर जाते हैं
उनकी डेड बॉडी को वापस उनके मुल्क भेजने में मदद करता है। अशरफ उस वक्त तक 5670 डेड बॉडीज को इनके मुल्क इनके प्यारों के पास भेज चुका था। ये इंडिया में केरला का रहने वाला था। अशरफ ये अच्छी तरह जानता था कि इंडिया में बॉडी भेजने के लिए किन किन कार्रवाइयों का सामना करना है, क्योंकि अशरफ अब तक 4000 लोगों की डेड बॉडी इंडिया भेज चुका था। दुबई के सरकारी अदारों में भी अशरफ की अच्छी खासी वाकफियत हो चुकी थी। अशरफ ने कुछ ही घंटों में श्रीदेवी की डेड बॉडी से जुड़ी तमाम कागजी कार्रवाई को पूरा कर दिया और 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की बॉडी इंडिया पहुंची। श्रीदेवी की बॉडी को अनिल अंबानी के पर्सनल प्लेन से बम्बई लाया गया और 28 फरवरी 2018 को पूरे हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक श्रीदेवी की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। लेकिन यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक सवाल किया जाने लगा, लेकिन इन सवालों पर ना तो कभी बोनी कपूर की तरफ से कोई जवाब दिया गया और ना ही दुबई पुलिस ने कोई कार्रवाई की, जिसकी वजह से और ज्यादा किस्से बनने लगे और सबके दिल में शक पैदा हो गया कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। सबसे पहली शक की वजह तो बोनी कपूर का बयान और जुमेरा होटल के स्टाफ के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना था। आखिर इन दोनों में से सच्चा कौन था, इस पर अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती तो शायद मामला और कुछ होता। दूसरी वजह तो खुद ही बोनी कपूर का बयान है, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब से निकाला और ज़मीन पर लिटाया तो पता चला कि श्रीदेवी की सांसें थम चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में हर कोई फ़ौरन से डॉक्टर से ही राब्ता करेगा, लेकिन बोनी कपूर ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाया। आखिर इतने वक्त में बोनी कपूर ने क्यों होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से राब्ता नहीं किया, या बोनी कपूर ने किसी डॉक्टर से राब्ता करने की भी कोशिश नहीं की? इन सवालों के जवाब आज तक राज ही है, क्योंकि इनके जवाब कभी दिए ही नहीं गए। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि कुछ अर्सा पहले ही श्रीदेवी ने ओमान में अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस कंपनी की शर्त में लिखा था, अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इस सूरत हाल में श्रीदेवी के वर्सा को 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस मिलेगी। इसमें एक और अहम शर्त भी थी, वो ये थी कि रकम सिर्फ इस सूरत में मिलेगी अगर श्रीदेवी की डेथ दुबई में हो। इस खबर के फैलते ही सवाल उठने लगे थे कि इंश्योरेंस की रकम के लिए ही श्रीदेवी का मर्डर किया गया है। सुनील सिंह ने इस बात को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की इस इंश्योरेंस वाली बात पर केस किया, लेकिन इस केस को खारिज कर दिया गया। यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस इंश्योरेंस वाले बयान पर भी बोनी कपूर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही दुबई पुलिस ने कभी इस बात की जांच की। इस पूरे किस्से में श्रीदेवी की मौत की वजह बाथटब में डूबने को कहा जा रहा था। कुछ अरसे बाद मीडिया ने बताया कि जिस होटल में श्रीदेवी के बाथटब में डूबने का कहा जा रहा है, उस बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि श्रीदेवी इस छोटे बाथटब में डूब जाए? ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, जब बाहर से कोई उस शख्स को कंट्रोल कर रहा हो। और श्रीदेवी के करीबी लोगों ने बताया कि वो कभी भी इतनी शराब नहीं पीती थी कि वो अपना कंट्रोल ही खो दे। ये सवाल भी उठाया गया कि श्रीदेवी को जबरदस्ती शराब पिलाई गई होगी, जो इनकी मौत की वजह बनी। और बोनी कपूर का फैमिली के साथ वापस आ जाना और कहना कि श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने के लिए रुकी हैं या अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करना चाहती हैं, लेकिन श्रीदेवी 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक अपने कमरे से निकली ही नहीं। आखिर श्रीदेवी क्यों अपने कमरे से एक दफ़ा भी बाहर नहीं निकली, ये भी एक राज ही है। इंडिया के कुछ बड़े अफसरान ने भी इसका दावा किया था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, मर्डर है। और ये दावा करने वाला कोई मामूली अफसर नहीं था, बल्कि एक डीजीपी और बड़े ओहदे पर फाइज था। इन सब में केरल के एक डीजीपी ऋषि राज सिंह ने दावा किया और कहा 1 फुट गहरे बाथटब में कोई शख्स सिर्फ ऐसे ही सूरत में डूबकर मर सकता है जब किसी ने उसके पैर पकड़ रखे हों। श्रीदेवी के मरने की खबर पर इनके चाहने वालों के दिलों में बहुत से सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिल सका। 24 फरवरी को हकीकत में क्या हुआ था, ये तो सिर्फ श्रीदेवी और बोनी कपूर ही जानते हैं, लेकिन बोनी कपूर ने आज तक किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी ऐसी ही स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।